Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. I serve in PP Savani Center for Excellence as chemistry faculty. PP Savani Center for Excellence is Gujarat's #1 educational institute. It functions to prepare science students for national level competitive examinations like JEE and NEET. Students, in this lecture, I will discuss with you reactions of halogens. It is the second part of previous lecture. In this, I will discuss with you electrophilic substitution reactions and nucleophilic substitution reactions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा कि कैसे EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 Cl- के रिप्लेसमेंट को इजी कर देता है, क्योंकि ये C और Cl के बीच में जो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर होता है उस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, जिससे CCl बॉन्ड का डबल की जगह ऑलमोस्ट सिंगल बॉन्ड करैक्टर हो जाता है और CCl बॉन्ड वीक हो जाता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। अब NO2 के रोल को दूसरे व्यू में, दूसरे स्टाइल से भी समझ सकते हैं, दूसरे लॉजिक से भी समझ सकते हैं। जैसे कि CCl बॉन्ड है, इसमें OH- ने अटैक किया इस कार्बन पे। जब OH- का अटैक होता है उस टाइम पे जैसे ही OH ने अटैक किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर OH- ने डोनेट किया वो विड्रॉ कर लिया गया NO2 के द्वारा बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो क्या होता है वो देखिए। अगर EWG ऑर्थो या पैरा पोजीशन में नहीं है तो क्या होता है उसका इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नहीं है और OH- ने अटैक किया, इस OH- का यहाँ पे अटैक होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, Cl OH C पे नेगेटिव। तो अब अगर EWG नहीं है तो OH- के अटैक के बाद नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन पे रहता है, जो कि अनस्टेबल सिचुएशन है इसमें, इस एग्जांपल में। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो नेगेटिव चार्ज जो इसमें कार्बन पे है वो यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन पे, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस तरह से भी EWG बेंजीन रिंग के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को डेवलप होने से रोकता है, इस तरह से इसको स्टेबल कर देता है। हमने डिस्कस किया पहले ही कि अगर यही NO2 मेटा पोजीशन पे होता है तो वो नेगेटिव, तो वो NO2 जो होता है वो पाई बॉन्ड के अल्टरनेशन पे नहीं होता है, इसलिए
मेटा पे NO2 का प्रेजेंट होना कोई विशेष हेल्पफुल नहीं होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इतना ही। अब हम लोग सीखते हैं हेलो एरिन्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन्स में क्या होंगी और अगर होंगी तो क्यों होंगी। चलिए तो डू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions take place in halogens if yes then why। ये हमारा क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये कि जब हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था हेलोएरिन्स का, तब हमने वहाँ पे एक पॉइंट रखा था कि न्यूक्लियोफाइल इज रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग ऑफ हेलोएरिन। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो जब न्यूक्लियोफाइल रिपेल होगा देन व्हाट इज अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का उल्टा होता है। सो इलेक्ट्रोफाइल इज attracted by electron rich बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, ये बहुत सिंपल सी बात है ना। क्यों सिंपल सी बात है? क्योंकि हम देखते हैं कि बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन मेक बेंजीन रिंग। तो जो बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा ये हो गया रीज़न नंबर 1। अब देखते हैं रीज़न नंबर 2। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स of haloarines have negative charge at ortho and para position of बेंजीन रिंग। ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि बेंजीन रिंग में और प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ऐसा हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही
बेंजीन रिंग में यहाँ पे क्योंकि बेंजीन रिंग में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है। तो बेंजीन रिंग में, हेलोएरिन्स में बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल इन पोजीशन पे इजीली अटैक करेगा। अब हेलोएरिन्स कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं? तो पहली बात तो ये कि इसको इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन लवर बेंजीन रिंग में अटैक करता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेंजीन रिंग में जो ऑर्थो एंड वो पैरा पोजीशन पे एच होते हैं वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रोफाइल आता है तो चूँकि ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है तो इलेक्ट्रोफाइल से इसको ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो अब क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये बन गया H। वैसे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में H दिखाते नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो दिखा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आ गया ऑर्थो पे और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे H हम दिखा सकते हैं अगर हमको ज़रूरत है तो। अब अगले स्टेप में क्या होता है? अगले स्टेप में ये CH बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा ओवरऑल कि जहाँ पे H था वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके हेलोएरिन्स के बेंजीन रिंग के H को रिप्लेस किया, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स, पहला तो है हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि FeCl हेलोजन को लुईस एसिड के बेस के प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं हेलोएरिन से। तो हमने हेलोएरिन लिया, साथ में हमने लुईस एसिड लिया। तो लुईस एसिड क्या करेगा? पहला हम देख रहे हैं हेलोजिनेशन। तो हमने हेलोएरिन लिया, उसके साथ में हमने लुईस एसिड लिया। तो अब लुईस एसिड का रोल क्या होता है? लुईस एसिड कंबाइन होता है हेलोजन से, इसको तो एसिड है, इसको तो Lp चाहिए, तो Cl2 से Cl- निकाल लेता है और बाकी रहता है Cl+। अब ये जो Cl+ प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ जो Cl+ प्रोड्यूस हुआ है ये अटैक करता है बेंजीन रिंग में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। तो जैसा अभी ऊपर देखा, यहाँ पे मैकेनिज्म देखा हमने, यहाँ पे जैसा हमने यहाँ देखा मैकेनिज्म, वो हिसाब से मैकेनिज्म होता है। और ऑर्थो और पैरा पे Cl- Cl+ H+ को रिप्लेस कर देता है। तो ये हो गया हेलोजिनेशन। ठीक है, ऑर्थो पे भी होगा और पैरा पे भी होगा। ऑर्थो माइनर होगा, पैरा मेजर होगा। ये माइनर होने का रीज़न ये है, -I इफेक्ट ऑफ हेलोजन decreases electron density at ortho position। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे कम जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑर्थो माइनर हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रेशन,
तो मैकेनिज्म तो वही है जो हमने ऊपर देखा। अब नाइट्रेशन में खास क्या है, हम लेते हैं साथ में H2SO4। तो नाइट्रेशन में H2SO4 लेने का रीज़न क्या है, उसका फ़ायदा क्या होता है, वो हम देख लेते हैं। हमने हेलोवेरिन लिया, अगर हमने नाइट्रिक एसिड लिया और साथ में हमने लिया H2SO4, तो H2SO4 प्रोड्यूस करेगा H+। अब ये H+ इस O में कंबाइन हो जाएगा, तो फिर क्या बनता है, HO पे पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O, नेगेटिव बॉन्ड O। अगले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, O पे पॉजिटिव आता है, O पे L आता है O पे, और N पे आता है पॉजिटिव। तो N पे हो गया पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, नेगेटिव बॉन्ड O, प्लस बन गया H2O। इस तरह से ये हमने ऊपर क्या सीखा, ये हमने सीखा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया पहला स्टेप, ठीक, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो प्रोड्यूस हुआ है, N पे पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O, नाइट्रो, वो ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है, जैसे ऊपर डिस्कस किया हुआ है मैकेनिज्म। तो अब ये H को रिप्लेस करके ऑर्थो और पैरा पे NO2 लग जाता है। तो ये हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के बाद नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होता है। सल्फोनेशन में क्या कर लेते हैं, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं सल्फोनेशन के लिए। तो देखते हैं कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। सल्फोनेशन, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो H2SO4 एक मॉलिक्यूल, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है H+। अब ये H+ अटैक करता है दो में से एक OH पे, तो ऐसा स्पीसीज प्रोड्यूस होता है। बाद में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है तो बन जाता है H2O प्लस SO3H, S पे पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग में, हेलोवेरिन के बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो ये हो गया सल्फोनेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप हैं। स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखना है आगे से हम लोग इलेक्ट्रोफाइल नहीं E+ लिखेंगे, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर
स्टेप नंबर टू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे हमने ई प्लस लिख दिया, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा पूरा पूरा। अभी थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप कम रखा है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पे ही थर्ड स्टेप को ऐड कर देते हैं। स्टेप 1, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए, तो अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक दिखाते हैं। हेलोवरीन, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल अभी प्रोड्यूस हुआ था डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड इस कार्बन पे आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब क्या बना, हमें मिल जाता है Cl, नो चेंज। फिर यहाँ पे लग गया SO3H, राइट, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन। ये तो पहले देखा हुआ है, ठीक है। H प्लस अलग हो जाएगा, माइनस H प्लस, तो बन जाएगा ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये हो गया स्टेप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पे AlCl3 CH3Cl प्लस AlCl3, इसे बनता है AlCl4 माइनस प्लस CH3 प्लस। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, ये CH3 प्लस अटैक करता है ऑर्थोपैरा पे और बन जाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इस रिएक्शन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें H की जगह पे एल्काइल लगा है, इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। और इसके नीचे वाले रिएक्शन में एसाइल लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन। बाकी तो सेम है, जस्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस रहता है। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देख लेते हैं एसाइलेशन के लिए। AlCl3 प्लस CH3 C++O Cl, तो ये Cl माइनस जाता है AlCl3 के पास, ये Cl माइनस जाता है AlCl3 के पास। तो फिर क्या बनेगा, और बन जाता है AlCl4 माइनस प्लस CH3CO प्लस। अब ये CH3CO प्लस जो यहाँ प्रोड्यूस हुआ, ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है, या तो ऑर्थो पे अटैक करता है या कि फिर पैरा पे। तो पैरा से ये बन जाता है, अगर ऑर्थो पे अटैक हुआ तो ये बन जाता है। इस तरह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन जाते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका आंसर ये है कि बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट electron density according to resonance structures discussed above, electron density increases at ortho and para position because of plus mesomeric effect. So halogen is ortho para directing group. एंड द क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन इसमें ये है, ये क्वेश्चन इसमें मेन क्वेश्चन इसका ये है कि व्हाई द रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बिकम इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट। रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज थ्रू रेजोनेंस halogen tends to stabilize carbocation. जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है, अभी डिस्कस किया हमने, जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन, यहाँ पे ऐड हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आता है पॉजिटिव, तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, बाकी सब रखते हैं अनचेंज्ड। अगले रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड आता है यहाँ पे, और 3 में से एक एलपी जाता है यहाँ पे, तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है डबल बॉन्ड Cl। 2 एलपी, Cl ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव, और फिर डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ। सो हम क्या देखते हैं, पॉजिटिव इज गॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, पॉजिटिव गॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। इस तरह से इट बिकम स्टेबल। इस लेक्चर के लिए इतना ही। देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। हमने ये लेक्चर स्टार्ट कहाँ से किया, पहले वो देख लेते हैं।
हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया एक रिवीजन से कि मतलब क्यों NO2 इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप स्टेबल कर मोर रिएक्टिव कर देता है हेलोवेरिन्स को टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने वहाँ से स्टार्ट किया विद द रिवीजन। फिर हमने स्टार्ट किया रिएक्शंस ऑफ हेलोवेरिन्स, तो उसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटिन्यू किया, जिस पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे हेल्प करता है। फिर हमने हेलोवेरिन्स के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे, इसमें हमने देखा कि ये बहुत फेवरेबल है क्योंकि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और हमने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में देखा कि ऑर्थोपैरा पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पे अटैक करेगा। फिर हमने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इनके मैकेनिज्म देखे। हमने देखा कि इसमें 3 स्टेप होते हैं: जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। हमने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन देखा। और फिर हमने देखा कि 2 क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। वाई? तो क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ऑर्थोपैरा पे नेगेटिव आता है, तो ऑर्थोपैरा पे ही जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और फिर मोरोवर जो कार्बोकेटायन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, राइट। तो ये हो गया इस लेक्चर के लिए इतना ही। और इसके बाद के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस विद मेटल्स। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग द लेक्चर। थैंक